सेकंड चैप्टर चल रहा था ना, ठीक है ना, समझ में आ गया था सब? ठीक है। मानव नेत्र पढ़ाया था कल, ठीक है, सब टॉपिक क्लियर है, बता दोगे ना? ठीक है। आज जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ते हैं, एक मिनट, स्टार्ट करते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी की फोकस दूरी। बेटे यहाँ पर देखो क्या पढ़ेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। क्या लिखते देखो, लिखते क्या हैं, नेत्र लेंस तथा रेटिना, या ऐसे लिखो, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को, ठीक है, क्या बोलोगे, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर इतना? ठीक है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था, ये आपको कुछ इस प्रकार से होगा भैया। दिख रहा भाई? यहाँ पर देखो, जैसे ये है आपका, इस प्रकार से दो किरण आई आपकी, रुक जाओ एक मिनट, ये क्या बताया था मैंने, रेटिना, आर से नोट करा मैंने, ठीक है। यहाँ पर दो किरण आई आपकी इस प्रकार से, और कहाँ पर जाके मिली हुई है, रेटिना पर। तो ये आपका क्या है, नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस से यहाँ तक रेटिना के बीच की दूरी, या फिर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, एफ, यानी फोकस दूरी। आ रही बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो, इसमें नोट पॉइंट लिखते हैं हम दो। नंबर 1 क्या लिखना होगा, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिकतम लिखो या अधिक लिख लो, ठीक है। यानी यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो फोकस दूरी सबसे अधिकतम या फिर अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और नंबर 2 पॉइंट क्या लिखना होगा, यदि वस्तु नज़दीक स्थित हो, नज़दीक स्थित हो, यदि वस्तु नज़दीक स्थित हो, तब फोकस दूरी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। पहले क्या बताया भैया कि नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, मतलब यहाँ से नेत्र लेंस आपका ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है आपका रेटिना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी नेत्र की। अच्छा, क्या डिपेंड करती है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यहाँ पर क्या है भैया, अनंत पर स्थित है, तो फोकस दूरी क्या होगी, सबसे अधिक होती है। और यदि नज़दीक स्थित हो, ठीक है, या फिर लिख दो यदि वस्तु नज़दीक बिंदु पर स्थित हो, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, नज़दीक स्थित हो या नज़दीक बिंदु पर स्थित हो तो सबसे कम होती है। एक आता आपका
नेत्र की समझन क्षमता। ठीक है भैया, ये इम्पोर्टेंट है, या फिर ऐसे लिखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब क्या होती है भैया, क्या लिखेंगे, नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण देखो सुनो बेटा, क्या करेंगे, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित करके, फोकस दूरी को समायोजित करके, ऐसे लिखो, देखो ये तुम्हारा थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी, अरे एक मिनट रुको, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस, यहाँ पर लिख दियो, नेत्र लेंस फोकस दूरी को समायोजित करके, ठीक है, दूर तथा निकट की वस्तु को, दूर व निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है। नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है, आई बात समझ में नहीं है। देखो, नेत्र की वह क्षमता, या फिर नेत्र लेंस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। आई बात समझ में, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो, अब जो पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं निकट बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु। देखो, एक ऐसा नज़दीक बिंदु, एक ऐसा नज़दीक बिंदु एक ऐसा नज़दीक बिंदु जिसे नेत्र अपनी, देखो सुनो एक बात, कैसे लिखेंगे, एक ऐसा नज़दीक बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समझन क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, नेत्र मतलब क्या लिखेंगे, देख पाता है, निकट बिंदु कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता। आई बात समझ में, ठीक है। और क्या लिखना है यहाँ पर, एक चीज़ आती है आपकी, लिखते हुए जो इम्पोर्टेंट है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दूर बिंदु।
इसमें क्या होगा, सेम इसका अपोजिट है। एक ऐसा बिंदु या एक ऐसा दूर स्थित बिंदु, एक ऐसा दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना संवेदन क्षमता लगाए आसानी से देख सकता है, से देख पाता है या देख सकता है, वह देखिए, देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। और यहाँ पर लिखो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। अब इन चीज़ों समझो। पहले यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने पढ़ा क्या भैया, निकट बिंदु, एक ऐसा नज़दीक बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम संवेदन क्षमता लगाकर वस्तु को क्या कर रहा है भैया, स्पष्ट देख पाता है, निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, एक किताब दिखाओ, पहले देखो, कॉपी दिखाओ अपनी, ये दिखाओ ये। चलो, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखो, हम दूर देख रहे हैं, सपा दिख रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है, आँखों को कुछ इतना वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। और अगर तुम ऐसा पास करते हुए देखोगे तो 10 मिनट ऐसा पढ़ के देखना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके दर्द हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा पता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब वस्तु तुम्हारी दूर है, यहाँ पर देख लो, जब वस्तु आपकी दूर है तो नेत्र के पास जो मांसपेशियाँ हैं उन पर जोर नहीं पड़ रहा, उन्हें कोई काम करना नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे भी पास आती है, ऐसा आपने पास करा और ऐसे पढ़ना, तो यहाँ पर आपके होने लगेगा दर्द, फिर पानी आ गया, यहाँ पर भी क्या होता है, दर्द। तो निकट बिंदु कितना होता है आपका, 25 सेंटीमीटर। इसलिए जो वस्तु पढ़ते, कोई भी चीज़ हम किताब पढ़ते ना, तो इतनी दूरी से पढ़ता, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी लगाकर हम क्या करते, पढ़ते। आई बात समझ में? बता ना कि क्यों बताते हैं कि भाई थोड़ा दूर से लिखो, आधे बच्चे लिखते हैं ना ऐसे, इसलिए बताते हैं कि स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंट। अगर तुम उसको ज़्यादा पास करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका मांसपेशियों पर क्या पड़ता, जोर पड़ता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये यही है भैया, वह एक ऐसा नज़दीक बिंदु यानी पास का बिंदु जिसे देखने के लिए अधिक संवेदन क्षमता लगानी पड़े, मतलब अधिक से अधिक क्या लगानी पड़े उसको, संवेदन क्षमता। अब बताइए किसे कहते हैं ये क्या होता, क्या बताया था अभी, कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण क्या होता है, किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को क्या समायोजित, मतलब कभी ज़्यादा करती कभी कम, अपने हिसाब से, ठीक है। उसी के कहते हैं हम नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। दूर बिंदु समझ में आया, एक ऐसा दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना संवेदन क्षमता लगाए, मतलब कोई जोर नहीं पड़ रहा, आराम से इतना पीछा कर लो, आराम से पढ़ रहे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, उसी बिंदु कहते हैं हम दूर बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया इस प्रकार से, ऐसा मान लो, ठीक है। अब भैया यहाँ पर आपने दिखा दिया अनंत से, ये किरणें कहाँ से आ रही है भैया, अनंत से, या फिर इसे क्या लिख दो, दूर से आ रही है, ठीक है। और भैया हमने इस प्रकार से यहाँ पर ये, एक मिनट रुको, ठीक है। तो ये क्या आ रही थी भैया, ये दूर हो गई, ठीक है, अनंत से आ रही हैं, अनंत से लिख दिया। और यहीं पर क्या हो रहा भैया आपका, यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा हमने, ये आ रही है भैया आपकी पास,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ठीक से नहीं बना, जब स्केल से बनाओगे ना तो ये तुम्हारा ठीक बन जाएगा। यहाँ पे मतलब कोई बिंदु मान लिया आपका P है, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया, ये कहाँ से आ रही है, पास से। ठीक है भाई, नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखो, अब जो पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी दृष्टि दोष। दृष्टि दोष ये क्या होता है, पहले यहाँ पर समझ लो। सुनो भाई, हमने कोई वस्तु देखी, ठीक है ना। अब हमने जब वस्तु देखी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, तुम्हें पता है, बताई थी कल, अच्छा समझाया था कि यदि हम कोई वस्तु देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कोई वस्तु थी, समझाया था अच्छे से ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। क्या बताया था, रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष ये है जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर या तो उसके आगे बन जाए या फिर उसके पीछे बने, तब इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष हम कहते हैं। आई बात समझ में, किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखेंगे बताओ, कि जब नेत्र, देखो, जब नेत्र द्वारा देखे जाने वाली वस्तु, देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब, देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर या न बनकर, रेटिना पर न बनकर, उससे पहले, देखो यहाँ पर देखो क्या बोला है, जब नेत्र द्वारा देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले या फिर उससे पीछे, ठीक है, न बनकर उससे पहले या फिर अथवा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेम बात है कि रेटिना पर न बनकर उससे पहले या फिर उसके पीछे, उसके पीछे बनता है, उसके पीछे इसी दोष को, इस दोष को, ठीक है, या कुछ भी लिखो, इस दोष को क्या लिखते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं कुछ समझाता हूँ आपको। ऐसे मान लो भाई, हमने इस प्रकार से बनाया, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पर एक और बना दिया अच्छे से, यहाँ पर समझिए, ये है मान लिया, ठीक है। और यहाँ से आपकी एक वस्तु से किरण चलती हैं, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर रेटिना से पहले मिल गई। भाई रेटिना यहाँ पे है तो मान लो रेटिना यहाँ पर है, और इससे पहले एक बिंदु सी पर मिल गई, ऐसे मिल गई, पहले तो मिल गई है, ठीक है। तो पहले मिलने पर या फिर यहाँ से फिर एक किरण आई, ऐसे मान लो, इस बार यहाँ पर रेटिना है आपकी, ठीक है, लेकिन ये भैया रेटिना पर नहीं मिलकर रेटिना के पीछे यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया, पी मान लिया, इस प्रकार से मिल गई। क्लियर है इतनी बात?
देखो अब यहाँ से डायग्राम से समझो, सेम पूरी थ्योरी तुम्हारी समझ में आएगी। जब नेत्र द्वारा कोई वस्तु देखी गई, ठीक है ना, भूल जाओ हमने क्या लिखा, केवल हम जैसे मैं बोला वैसे भी लिख दोगे ना, नंबर तब भी मिलेंगे। कि जब नेत्र द्वारा कोई वस्तु देखी जाती है, ठीक है, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर उससे पहले या फिर उसके पीछे बनता है, तब नेत्र के इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे हम? दृष्टि दोष कहते हैं। आई बात समझ में? फिर एक बार बताता हूँ। जब नेत्र द्वारा कोई वस्तु देखी जाती है, ठीक है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पे न बनकर उससे पहले या फिर उसके पीछे बने, तब नेत्र के इस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। आई बात समझ में? अब जो पहला पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट, ये बेटा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे देखना। देखो इसमें क्या होता है, अब तुम्हें नाम से ये लग रहा होगा कि भैया निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि इसमें निकट की वस्तु नहीं दिख रही होगी, ठीक है, यही तो लग रहा ना कि निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु में दोष है, ठीक है। लेकिन ये उल्टा पढ़ना है, इसमें उल्टा याद करना होगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब निकट की वस्तु आपको साफ दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही। आई बात समझ में? इसमें उल्टा याद करना होगा। क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यहाँ पर लिखो निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट नज़र आती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे लिख लो, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। या फिर देखो तुम्हारी किताब में थोड़ा कुछ और लिख रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन सबका कहने का मतलब होता है एक ही, ठीक है। देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में, अच्छा देखो, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या लिखा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की या फिर निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देती, या फिर दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। आई बात समझ में? तब नहीं देती, हाँ, तब नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट कहा जाता। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी इसको। अब यहाँ पर समझो, नोट हो गया इतना? देखो अब इसमें एक नोट पॉइंट यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा, नोट पॉइंट, जो कि MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिखो निकट दृष्टि दोष में, निकट दोष में नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु
क्या लिखा, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या देखना है, अब देखना है निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है। अब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। कितने कारण? 2 कारण हो सकते हैं। पहले मैं डायग्राम बना दूं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, और इस प्रकार से आपको वहाँ पे बनाना है डायग्राम। ठीक है। एक तो हो जाता आपका इस प्रकार से, और एक हम भैया यहाँ पर और बनाते हैं। सही है भाई, ऐसा बना लेना जैसा आपसे बने। ये है जैसे, इसमें क्या हुआ, ये आपकी एक किरण यहाँ पर आती है और एक किरण आपकी इस प्रकार से आई, और ये अपवर्तन के पश्चात ये इधर गई और ये आपकी इधर गई, और ये सी और ये रेटिना। तो पहला कारण क्या हुआ, बताया था क्या हुआ पहला कारण, बताओ। पहला कारण क्या हुआ कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण रेटिना पर नहीं मिलकर रेटिना से पहले मिल जाती है, किस पर, एक बिंदु सी पर मिल जाती है। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भैया, इसमें क्या हो जाता है, फोकस दूरी आपकी क्या हो गई, पहले एफ थी, यानी यहाँ से यहाँ तक की। देखो पहला कारण क्या है कि वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद एक किरण आपकी यहाँ पर आई और एक आपकी इस प्रकार से आई, और ये आपकी इस प्रकार से मिल गई। आ रही बात समझ में? अब पहले इसको आप नोट करो, उसके बाद दिखवाते हैं। यहाँ पर देख लो भैया, क्लास तुम्हारी लंबी होगी। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे हम यहीं से कल से स्टार्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? 2 हमने डायग्राम बना लिए, इसकी थ्योरी लिखनी है, कल लिख लेंगे। कर सकते? इतना पक्का हो गया, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है। तो कैसे लगी क्लास? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।